कोटि प्रणाम। आयु संगत को जय गुरु जी और महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी से के साथ मैं 31 मार्च 2018 में जुड़ी। किसी आंटी ने मुझे वैसे कुछ मन में कुछ प्रश्न थे तो लगा कि तू गुरु जी के पास जाया कर, वहीं से तेरे को सारे आंसर्स मिलेंगे। तो 2000 में ज़्यादा और लंबा नहीं, बस डायरेक्ट मिरेकल जो गुरु जी ने मेरे साथ करा मैं वो शेयर करूँगी। तो मेरे को 2013 में मेरे को एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा था, तो मेरी सर्जरी हुई थी। मैं ठीक हो गई और मेरा फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट ग्रेड था। तो ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा ही कहूँगी, उस समय तो गुरु जी के साथ मैं नहीं जुड़ी थी, पर मैं बिल्कुल नॉर्मल आ गई। पर जब मेरी रेडिएशन हुई तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी तो आपको कुछ नहीं है, पर आपको मे बी 7-8 ईयर्स के बाद इसका आपको आपकी और बॉडी में असर पता चलेगा। तो फिर धीरे धीरे 5-1 साल के बाद मुझे लगने तो लगा था कि हाँ, अब ये मेरा वैसे मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ये चीज़ अब वैसे नहीं मेरी फंक्शन कर रही, कॉलोन नहीं पर फंक्शन कर रहा, कुछ ना कुछ होता था। तो एक दिन, और फिर मैं पहले तो पीरियोडिकली मैं जाती थी अपना हर 6 महीने के बाद टेस्ट वगैरह कराने। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि अनीता अपना अब 2 साल बाद आया कर। 3 साल की मेरे दिमाग से ही उतर गया कि मुझे जाना भी अपना चेकअप कराने के लिए, अपनी MRI ये सारी चीज़ें करानी है। तो 2018 में जुड़ गई थी। 2019 में अचानक ही मेरे राइट फुट पर मुझे ऐसे लगा किसी ने डंक मारा है। मैंने आसपास देखा, कोई भी कीड़ा नहीं था। तो ये मंथ रहा होगा, फरवरी मार्च का मंथ रहा होगा, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और ऊपर कोई नज़र भी नहीं आया कोई कीड़े का काटने का निशान। और मेरी पूरी राइट लेग एकदम से सुन्न हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई, 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ मेरा। फिर वो ये ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दिन में 3-3, 4-4 बार होने लगा। मैं कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। और डॉक्टर्स कुछ, मेरे फादर जब पूरे हुए थे तो फोर्टिस का हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। उनको प्रॉब्लम कुछ और थी, पर उनकी एज देख करके और पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको रॉन्ग मेडिसिन दे करके वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो मैं कहा अगर मैं किसके पास जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। ऊपर कोई मुझे जख्म पे नज़र भी नहीं आ रहा कि ये ना हो कि मैं ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुंचने वाली हूँ। डॉक्टर सोचेंगे कि हाँ, बच्चों की शादी होगी, अब इसको क्या लेना देना, चलो इसको भी, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा गलत था, तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम अपना गलत मेडिसिन वगैरह दे देंगे। फिर समय बहुत इतना ज़्यादा हो गया। फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी मैंने सुना हुआ है कि आप शब्दों में जवाब देते हैं। मैंने बड़े सत्संग, आपकी लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी है और मैं जाती हूँ अग्रवाल भवन, वहाँ भी सत्संग सुनती हूँ। कोई मुझे आपका रास्ता दिखा दो, मैं कहाँ जाऊँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ। एक दिन मेरा इतना बुरा हाल हो गया टांग का कि मैं बिल्कुल, इतनी बार डंक ऐसा लगा कोई काट रहा है कि मैं चल नहीं पा रही थी। उसी दिन हमारे सोसाइटी के नेक्स्ट सोसाइटी में किसी के घर सत्संग था। तो मैंने कहा कि हयामा मैं कैसे ड्राइव करके जाऊंगी, पर समाओ मैं वहां पहुंची। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, और मैं गुरुजी से उस दिन सारा दिन प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे रास्ता दिखा दो। कल मैं जाती हूँ, मैं अपनी गायनी के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे गाइड कर देगी किसके पास जाऊँ मैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई लाली है ना कुछ है, पर मेरी टांग नहीं चल रही। कहीं ये तो नहीं अंदर ही कुछ पकड़ा है, मैं 3 साल से गई नहीं हूँ, कहीं मेरी टांग ही काटनी पड़ जाए। संगत जी, जैसे ही मैं यूजुअली सत्संग शुरू होने से पहले पहुंच जाती हूँ, वेलकम बैंड से पहले, पर उस दिन थोड़ा लेट हो गई। तो वहाँ पे ऑलरेडी शब्द चल रहे थे। मैं जैसे ही झुकी हूँ माथा टेकने के लिए, उसी समय मेरा झुकना, दर्द को डंक लगना और शब्द आना, नानक चिंता मत कर, चिंता किस लिए। तो मैं कहा गुरुजी, मैंने वहीं पर मैंने माथा टेका, गुरुजी मुझे जवाब मिल गया, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आपने कह दिया चिंता मत कर। और संगत जी, वो दिन और आज का दिन, ये 2019 अगस्त की बात है, मुझे उस पैर में कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से ये है कि सरेंडर मैंने करा और मैंने विश्वास रखा कि वो जो जवाब देंगे, और मैं उस पर अटल रही कि गुरुजी ने कहा ना चिंता मत कर। मैंने बस स्ट्रांगली उस पर अटल रही कि मैंने अब कुछ भी हो जाएगा, मैंने जाना नहीं है, चिंता नहीं करनी। इन बिटवीन इतने सालों में और भी मुझे बड़े आए हैं, वो अब शेयर नहीं करूंगी मैं फिर कभी, पर गुरुजी का विश्वास और उनका सरेंडर ही मुझे यहाँ पर लेकर के खड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।